महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमेशा व्यक्ति का चिंतन रहता है कि भगवान प्राप्त नहीं होते, पता नहीं इतनी साधना पूजा पाठ जप तप करते हैं और फिर भी ईश्वर की एक झलक का भी अनुभव नहीं होता। ये मन कलुषित हो चुका है। कलुषित मन में कभी भी परमात्मा का प्रकाश नहीं होता, क्योंकि परमात्मा शुद्ध स्वरूप है और हम पूर्ण रूप से अशुद्ध हैं। अपने मन के आंगन को हमने दूषित कर दिया है। विकृति विकार हमारे जीवन में कूट कूट कर भर गए हैं। तमश हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द घूम रहा है। नहीं घूम रहा होता तो हम जबरदस्ती पकड़ लाते हैं अंधकार को। आओ मेरे जीवन में प्रवेश करो, आओ मेरे जीवन में प्रवेश करो। ये हमारी प्राथमिक वृत्ति हो गई है। पर भगवान की प्राप्ति के लिए जो मन चाहिए, कैसा चाहिए? मन निर्मल चाहिए। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक वो परमात्मा इस मन के अंदर प्रविष्ट कर ही नहीं सकता है। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। ये मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान को के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान खुद आपके पास चले आएंगे। पर जब तक इस मन में गंदगी, अहंकार, द्वेष, राग, ईर्ष्या ये सब चीज़ें भरी हुई हैं, तब तक भगवान का अंतर्भाव कदापि संभव नहीं है। एक महात्मा एक माता के पास जाते हैं और माता उन्हें भिक्षा देती है। भिक्षा लेकर के महात्मा अपने कुटिया के लिए प्रस्थान कर रहे होते हैं। तो माता कहती है कि महात्मा कुछ आशीष वचन, कुछ कल्याण के वचन, कुछ सद्मार्ग सत्संग के वचन कह जाओ। तो महात्मा जाते हैं, कहते हैं कि अगली बार आऊंगा तब कहूंगा आपको कल्याण का वचन। अगली बार महात्मा जब आते हैं तो अपने कमंडल में कुछ कचड़ा, कुछ गोबर, कुछ धूल मिट्टी डाल करके आते हैं। और माता बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए रहती है। बहुत स्वादिष्ट खीर बनाती है माता और लाती है बाबा को देने के लिए, उनके कमंडल में डाल देती है। जैसी देखती है गोबर, अरे अरे रे 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 ऐसा कहते हुए कहती, अरे बाबा तुमने तो सारी खीर का नाश कर दिया। मैंने इतने मेहनत से इसमें काजू बादाम पिस्ता डाल करके खीर बनाई थी और तुमने सारे खीर का नाश कर दिया। तुम इस गोबर वाले मिट्टी धूल के कमंडल में तुमने खीर डलवा दी मेरी सारी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं डाल दो इसमें। तो उनका अरे इसका नाश हो जाएगा, ये खीर खाने योग्य नहीं बचेगी, क्योंकि ये कमंडल आपका गंदा है। लाओ मैं इसको साफ कर देती हूँ, फिर मैं तुम्हें इसमें खीर भर के दूंगी। जब महात्मा ये श्रवण करते हैं तो महात्मा माता से कहते हैं, माता सुन, तेरा अंतःकरण भी इसी कमंडल की तरह भी गंदा है, तो इसको साफ कर। जब तेरा अंतःकरण, तेरा मन जब साफ हो जाएगा, तब संतों के जो बीज होते हैं, जब मैं अपनी वाणी से बोलूँगा तो वो तेरे हृदय में फलीभूत होगा। जब तेरे हृदय में कचड़ा नहीं रह जाएगा, तब जो मेरी अच्छी बात है वो तेरे पचाने योग्य बचेगी। और जब तक तेरे हृदय में कचड़ा भरा हुआ है, तब तक माता इस बात को तू कदापि, मेरे सद्वचनों को तू कदापि पचा ही नहीं सकती है। तू एक कान से सुनेगी और दूसरे से गोल कर देगी। इसलिए सांसारिक व्यक्तियों की भी स्थिति यही है। उसको अपने अंतःकरण के कचड़े को साफ करने की आवश्यकता है। आपको भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। जब ये मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान स्वतः ही आपको खोज लेंगे। आप अनुभव करके देख लीजिए, ऐसे प्रयत्न करके देख लीजिए, ऐसे प्रयास करके देख लीजिए, आपको भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कुलभील राम जी के पास नहीं आए थे, राम जी कुलभीलों के पास गए थे। सबरी राम जी के पास नहीं गई थी, राम सबरी के पास गए थे। हमारा कन्हैया दुर्योधन के 56 भोगों को ठुकरा करके विदुर के घर जाकर के साग रोटी खाता है। ये निर्मल हो गया। ये जब निर्मल हो जाता है तो भगवान का प्रकाश स्वतः ही हमें दिखाई देने लगता है।
इसलिए सारे पूजा पाठ प्रयत्न साधना योग तप बाद में, सबसे पहले मन की निर्मलता का आवश्यक है। कुलुषित मन कभी भी भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता है। योग तप पूजा जप ये सब बाद की बातें हैं, सर्वप्रथम ये मन निर्मल हो जाए, स्वतः ही परमात्मा का प्रकाश आपके अंतःकरण में आने लगेगा। आप इस बात को बहुत गहराई से लीजिए, जीवन में उतारिए, साधना में लाइए और मन को निर्मल करिए। आपको स्वतः ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, भगवान आपको दर्शन देंगे, पर जब तक इसकी शुद्धि नहीं होगी तब तक ये असंभव है। विचार करता हूँ और ये समझने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग ये मेरी छोटी छोटी बातों को ग्रहण करके अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य अवश्य करेंगे। इससे आपके अंतःकरण का कल्याण तो होगा ही, हमारी भी आंतरिक संतुष्टि बनेगी। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को भली भांति समझेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे। जय श्री कृष्ण।